यही यूज नहीं करोगे तो आप लोगों को पास कैसे करेंगे? सो रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन या फिर आप वर्ब बोल सकते हो। इसका मतलब होता है इंग्लिश में वन सेल्फ। इसका मीनिंग क्या होता है? वन सेल्फ। और ये हम तब यूज करते हैं when the action is being done to the person who is doing the action. Ma'am, your voice is not audible. सबको किसी को भी सुनाई नहीं दे रही? नहीं मैम, आ रही है। अंजनप्रीत, एक बार आप अपना नेटवर्क चेक करो या एक बार आप रीजॉइन करो। ओके, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव वर्ब्स हम तब लगाते हैं या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन हम तब यूज करते हैं जब हम कोई काम कर रहे हो लेकिन अपने ऊपर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ कि आई एम वॉशिंग माई हैंड्स। आई एम वॉशिंग माई हैंड्स। अब यहाँ पे एक वर्ब है वाशन। वाशन इज टू वॉश। अब मैं बोल रही हूँ कि आई एम वॉशिंग माई हैंड्स, तो मैं वॉश कर रही हूँ मेरी हैंड्स। मतलब जो मैं एक्शन कर रही हूँ ना, वो एक्शन मेरे ही ऊपर हो रहा है। ठीक है, जैसे आई एम सेइंग आई एम ब्रशिंग माई टीथ, कि मैं ब्रश कर रही हूँ। तो अब यहाँ पे जो मैं एक्शन कर रही हूँ वो क्या है? टू ब्रश। अब टू ब्रश होता है पुटजन, तो मेरा यहाँ पे वर्ब है टू ब्रश, कि मैं ब्रश कर रही हूँ, लेकिन वो जो एक्शन मैं कर रही हूँ वो किस पे हो रहा है? सेम मेरे पे ही हो रहा है। तो हम ये तब यूज करते हैं कि जो भी इंसान कोई एक्शन कर रहा है और वो एक्शन वो अपने ही ऊपर कर रहा है। क्लियर? यस Yes, मैम। ma'am. हाँ, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आई एम कॉम्बिंग माई सेल्फ। ठीक है, कि मैं कंघी कर रही हूँ, तो मैं जो एक्शन कर रही हूँ वो अपने ही ऊपर कर रही हूँ। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि आई एम वॉशिंग माई कार, तो क्या हम यहाँ पे रिफ्लेक्सिव वर्ब, रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन यूज करेंगे? आई एम वॉशिंग माई कार। एनीवन? क्या यहाँ पे यूज होगी No, ma'am. रिफ्लेक्सिव वर्ब? नहीं। No, क्यों No, यूज ma'am. नहीं होगी? खुद पे मैम नहीं हो रहा है. उसके बारे में नहीं होती। गुड, मतलब मैं एक्शन तो कर रही हूँ लेकिन खुद पे नहीं कर रही, किसी और ऑब्जेक्ट, किसी और थिंग पे कर रही हूँ। राइट? Yes, ma'am. ओके, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन की टेबल देखते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन की टेबल लगभग पर्सनल प्रोनोमेन की टेबल जैसी ही होती है। इश, डू, एर, एज, जी, वियर, ईयर, जी, जी। सो इश, मिश, mere, do, dish, dear, sich, sich, as, sich, sich, sie, sich, sich, wir, uns, uns, ihr, euch, euch, sie, again, sich, sich, and sich, sich. तीनों जी के लिए जिश है, एर और एस के लिए भी जिश है। चेंज हो रहा है तो बस इश के लिए, डू के लिए, वियर के लिए और ईयर के लिए। अब इनके मीनिंग्स देखते हैं कि इनका मतलब क्या है।
Here, mich mir means myself. Du dich means yourself. Er sich means himself. Er sich means itself. Sie sich here means herself, ourselves, yourselves, themselves, and again yourselves. Under yourself. ओके एक एग्जांपल लेते हैं. sich waschen. sich waschen. तो वाशन हमारी यहाँ पर वर्ब है और जिश यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन है और इसका मतलब होता है टू वॉश वन सेल्फ. टू वॉश वन सेल्फ. अगर मैं बोल रही हूँ आई एम वॉशिंग माई सेल्फ, आई एम वॉशिंग माई सेल्फ, तो यहाँ पे हमारी लाइन क्या हो जाएगी? आई एम वॉशिंग माई सेल्फ. इश वाशा. अब यहाँ पे कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन आएगा? मिश. मिश. मिश क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? इश. और इश. इश के अकॉर्डिंग हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन हो जाता है मिश. सो इश वाशा मिश. इट मीन्स आई एम वॉशिंग माई सेल्फ. और यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही है. क्लियर? यस मैम. तो फर्स्ट पे आता है हमारा सब्जेक्ट, सेकंड पे आती है हमारी वर्ब, थर्ड पे आता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन. और इसका मतलब हो गया आई एम वॉशिंग माई सेल्फ. अगर मेरे को बोलना है ही इज वॉशिंग हिमसेल्फ, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? ध्रुति, ही इज वॉशिंग हिमसेल्फ. ध्रुति, आर यू हियर? Yes, ma'am. या बताओ सेंटेंस क्या हो जाएगा? ही इज वॉशिंग हिमसेल्फ. ही के लिए क्या होता है सब्जेक्ट? Head. या एर. कॉन्जुगेशन हो जाएगी वेस्ट. Wash. वेस्ट. ठीक है. और रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन कौन सा होगा हमारा यहाँ पे? Dish. जिश. सो यहाँ पे इसका मतलब है ही इज वॉशिंग हिमसेल्फ, कि वो खुद को साफ कर रहा है. क्लियर? सो फर्स्ट पे हमारा सब्जेक्ट, सेकंड पे वर्ब एंड थर्ड पे रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन. समझ में आ रहा है कृति, रत्नेश एंड Yes, दीप? यस मैम. ओके. एक और वर्ब लेते हैं जिश राजियरन, और इससे आप लोग बनाओगे जिश राजियरन. और जिश राजियरन मतलब होता है टू शेव वन सेल्फ. टू शेव वन सेल्फ. ओके अंजनप्रीत, आई एम शेविंग माई सेल्फ, इसका क्या होगा जर्मन में? आई एम शेविंग माई सेल्फ. Ich rasiere mich. या इश राजियरा मिश. रत्नेश, he is shaving himself. er rasiert sich. Sehr gut, er rasiert sich. Deep, she's shaving herself. She is shaving herself. उसका क्या हो जाएगा?
दीप, Oh, sorry, माइक बंद था. या S, Raziat, Shish. जी, क्या हो जाएगा? Z, sorry, my bad. Z, Raziat, Shish. कृति, वी आर शेविंग आवरसेल्व्स, इसका क्या होगा? Wir rasieren uns. Sehr gut. Wir rasieren uns. और कोई बचा जिससे नहीं पूछा मैंने? ओके, बीबा और हर्सुक. ओके, Yes, one. हर्सुक, you all are shaving yourselves. Ihr Mhm. rasiert Ja. Juk. euch. क्या हो जाएगा? Ihr rasiert euch. It means you all are shaving yourselves. Clear? अब ये सब एक्यूजेटिव केस में देखा कि यहाँ पे एक्यूजेटिव केस लग रहा है सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन की, ये एक्यूजेटिव, ये एक्यूजेटिव, ये सब एक्यूजेटिव में. अब देखते हैं कि हम डाटिव कब लगाते हैं. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन में वर्ब पे डिपेंड नहीं करता कि डाटिव होगा या फिर एक्यूजेटिव होगा. एक कंडीशन होती है, लेट्स सी. अगर मैं बोल रही हूँ कि आई एम वॉशिंग माई हैंड्स, आई एम वॉशिंग माई हैंड्स. Ich wasche dash die Hände. Okay, so बीबा, आपके हिसाब Yes, से आपको क्या आना चाहिए? कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन? Mir. ओके, और मियर क्यों? क्योंकि डाटिव है ये. Ich wasche mir die hand. डाटिव क्या है? इसमें what we are washing basically वो है इसमें ऑब्जेक्ट है. यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमको दिया गया है ना. तो जब भी हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बता रखा है ना कि हम जो एक्शन कर रहे हैं वो क्या, मतलब क्या कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं, और बेसिकली हाँ किस पे कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं. अगर हमको व्हाट और whom का आंसर मिलता है कि हियर आई एम सेइंग दैट आई एम वॉशिंग माई हैंड्स, लेकिन इसका इंग्लिश में मतलब हो गया कि आई एम वॉशिंग माई सेल्फ द हैंड, क्योंकि हियर मियर का मतलब माई सेल्फ होता है. इंग्लिश में सेंस नहीं बना रहा है, लेकिन अगेन जर्मन एक डिफरेंट लैंग्वेज है तो हमें इंग्लिश से कंपेयर नहीं करना है. तो यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि आई एम वॉशिंग माई सेल्फ द हैंड, तो ये किसका आंसर दे रहा है कि वॉट आर यू वॉशिंग, कि तुम क्या वॉश कर रहे हो. सो इसलिए यहाँ पे हमारा डाटिव में जाएगा. अगर आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हाट या whom का आंसर दे रहा है तो फिर वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन डाटिव में चला जाएगा. क्लियर? क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं. आई एम ब्रशिंग माय टीथ. सो इश put the dash the Sena. आई एम ब्रशिंग माई टीथ. अब यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट गिवन है कि मैं क्या ब्रश कर रही हूँ, टीथ. तो इसका मतलब कि हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन डाटिव में चल जाएगा. ठीक है, तो आंसर हो जाएगा मियर. Ich putze mir die Zähne. ओके, अब फर्स्ट पोजीशन पे हमारा सब्जेक्ट, सेकंड पे आएगा हमारा वर्ब,
थर्ड पे आएगी हमारी रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन एंड देन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन के बाद आपका फ्यूर आ जाता है या फिर कोई भी प्रेपोजिशन आ जाती है और उसके आगे कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हो तो हमारा आकुजाटिव केस लगता है। फॉर एग्जाम्पल I am washing my hair for the party. Okay. Ish. Okay, I'm saying just I'm washing myself for the party. Ish washer ish for the party. Okay, ध्रुति यहाँ पे क्या आएगा? मिश, मिश। और मिश क्यों आएगा? क्योंकि आकुजाटिव है। हाँ, और आकुजाटिव क्यों है? रिफ्लेक्स लाइक ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, हाँ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। डायरेक्ट नहीं दिया, रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन के बाद क्या आ रही है हमारी? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन आ रही है इसलिए। या तो इसलिए प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो फिर हमारा ये आकुजाटिव केस में चला जाता है। अगर कोई प्रेपोजिशन नहीं होती, सिर्फ दी पार्टी होता, तो यहाँ पे मियर आ जाता। क्लियर? नियर, हाँ। ठीक है। तो एक वर्ब है जिश इंटरजियरन फ्यूर। जिश इंटरजियरन फ्यूर। एक सेकेंड, आपकी लिस्ट में होगी है।